हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी कैम। तो लास्ट लेक्चर में मैंने हीट कैपेसिटी बताया था, मोलर हीट कैपेसिटी पे मैंने लेक्चर ख़त्म किया था। आज मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगा। तो पहले एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे हर दिन की तरह। तो देखिए, अच्छा, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, आज मैं कैलोरीमेट्री पढ़ाऊँगा। तो एक स्टूडेंट का डाउट था, उन्होंने मुझे पूछा था, तो मैं डिस्कस करूंगा ये वाला क्वेश्चन। अगर कोई ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है तो खुद सॉल्व कर लीजिए, वीडियो स्टॉप कीजिए और खुद सॉल्व कर लीजिए। और फिर बाद में जब मैं आंसर बताऊंगा तो मैच कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर मैं थोड़ी देर बाद कैलोरीमेट्री पढ़ा रहा हूँ। अगर जिनको लगता है, उनको आता है, तो वो ये क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं कि वो कर पाते हैं कि नहीं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा 2005 में पूछा हुआ है, शायद AIEEE में पूछा था या किसी भी इंट्रेंस से पूछा था, वो मैटर नहीं करता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि जो भी, अगर मान लो कोई जैम के लिए पढ़ रहा है या IIT JEE के लिए पढ़ रहा है या नीट मेडिकल, जो जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हो, तो जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो तो बेसिक है, उतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं वही टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ जितना आप लोगों को आना चाहिए, चाहे आप नेट, गेट या फिर IIT JEE कुछ भी क्वालिफाई करना चाहते हो। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक रिएक्शन दिया हुआ था, एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसकी इक्वेशन दी हुई है केमिकल रिएक्शन की, और ये रिएक्शन हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे। तो पूछा है कि डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू या फिर लेस देन डेल्टा यू, फिर इक्वल होगा या जीरो होगा, ठीक है। तो कल मैंने आप लोगों को एक इक्वेशन बताई थी, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस NgRT, ठीक है। तो आप देखिए, नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा Ng, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा Ng निकाल लेंगे। डेल्टा Ng क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, गैसियस मोल्स, सब गैसियस में है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट साइड। देखना, गैस का मोल्स हमें लेना है, सॉलिड लिक्विड रहता तो इसे इग्नोर करते हैं। तो कितने मोल्स है टोटल, 1 मोल ऑफ N2 एंड 3 मोल्स ऑफ H2, मतलब टोटल 4 मोल्स हैं। तो Ng हमारा निकल के आएगा -2। इक्वेशन पे पुट कीजिए, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U -2RT। अब देखिए, इतना तो हमें समझ में आ ही रहा है कि जब हम इसको 2RT को इधर लेके जाएंगे तो डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा H प्लस 2RT। तो देख लिए, डेल्टा H छोटा है और डेल्टा U हमारा बड़ा होगा। इतना तो पता है, इतना मैथमेटिक्स तो पता होगा ना, क्योंकि इसमें ऐड हो रहा है ये, इसका मतलब ये बड़ा है ना, क्योंकि ऐड होके इसके बराबर हो रहा है। तो डेल्टा U यहाँ पे बड़ा है, तो हमारा ये आंसर होगा। टिक करके आ जाइएगा। अच्छा, एक बात मैं और बता रहा हूँ, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन अगर माइंड में फ्रेम किए हुए हो, याद है, तो पता चल रहा है कि डेल्टा Ng -2 आ रहा है, इसका मतलब कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा U बड़ा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की, इतनी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं बता दिया हूँ, अलग बात है। चलिए, आज हम लोग कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी और थ्योरेटिकल भी। फिर ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैलोरीमीटर पढ़ने से पहले एक बार बताता हूँ, मोलर हीट कैपेसिटी पे मैंने लेक्चर खत्म किया था, थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा रह गया था। तो मैंने बताया था, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय CV एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय CP, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, वो देख लेते हैं। तो हम लोग ये इक्वेशन जानते हैं, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल V, ये हमें पता है, ठीक है। और हम जानते हैं एक और रिलेशन कि हमारा डेल्टा H इक्वल्स टू QP होता है, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल्स टू डेल्टा H एंड हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हमें पता है, ठीक है। अब हम लोग हीट कैपेसिटी निकालते हैं। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी दिस, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल T, कल बताया था। और ये लिख सकते हैं QV इक्वल्स टू CV डेल T, ये हम लिख सकते हैं। चलिए, अब एक काम करते हैं, डेल्टा H की जगह पे ये पुट कर सकते हैं, डेल्टा U की जगह पे ये पुट कर सकते हैं। तो पुट कीजिए, CP डेल T इक्वल्स टू CB डेल T प्लस P डेल V को तुम ये लिख सकते हो R डेल T। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ, रियल गैस के लिए सब कुछ चेंज होता है। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ, तो ये हो सकता है P डेल V को R डेल T लिख सकते हो, तो वहीं पे रिप्लेस करेंगे R डेल T, ठीक है। तुम इसको CP माइनस CV इधर ले आओ, डेल T कॉमन ले लो, देखो दोनों तरफ डेल T है तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब इक्वेशन निकल के आती है CP माइनस CV इक्वल्स टू R। मतलब
आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एट अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, तो वहाँ जो इन दोनों का जो माइनस होता है, डिफरेंस होता है, वो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। अच्छा, ये तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू आर आ गया। एक और आप लोगों को बताता हूँ एक चीज़, ये तो मैथमेटिकल वे में हम लोग निकाले हैं, एक और वे है निकालने का। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई ना, ऐसे रब कर रहा हूँ मैं। चलिए, सपोज कीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं, कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो तुम जो हीट यहाँ पे दोगे, जो हीट सप्लाई करोगे, वो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, मतलब यू पे बढ़ाएगा, क्योंकि वर्क डन तो जीरो होता है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो इसकी जितनी भी हीट तुम यहाँ पे सप्लाई करोगे, वो सारी की सारी खर्चा हो जाएगी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। बट अगर तुम वही रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे कराते हो, तो याद रखो कांस्टेंट प्रेशर पे बीकर ओपन होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर रिएक्शन होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो तुम देखो यहाँ पे जो तुम हीट सप्लाई करते हो, कल भी बताया था, हीट सप्लाई करते हो, वो इंटरनल एनर्जी के साथ यहाँ पे पीवी वर्क भी करता है, एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पीवी वर्क भी हो रहा है। तो तुम देखो ये CV होता है, ये CP होता है। तो तुम देखो कुछ एनर्जी यहाँ पे एक्सपेंशन पे भी खर्चा हो रही है, इसीलिए CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CB। इसीलिए बोल रहा हूँ CP माइनस CV इक्वल्स टू R। तो तुम देखो इन दोनों की इंटरनल एनर्जी तो यहाँ पे सेम है, एक तरह से पीवी वर्क यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है। तो तुम देखो CP माइनस CV क्या होगा, वर्क डन बाई 1 मोल ऑफ गैस, वर्क डन बाई 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो बोल सकते हैं कि वर्क डन ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, बोल सकते हैं CP माइनस CV इक्वल्स टू R। ये कुछ भी नहीं है, वर्क डन है बाई 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो ये हो गया, उसका मैथमेटिकल वे में समझाया था। ये आप लोगों को मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम लोग देखते हैं। चलिए कैलोरीमेट्री पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैलोरीमेट्री, इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए। तो थोड़ा सा लैब वर्क भी बताऊंगा, तो यहाँ पे लैब वर्क भी लिख लीजिएगा। मैंने अपनी ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में यह प्रैक्टिकल किया है, ठीक है, कैलोरीमेट्री का। तो इसलिए बता रहा हूँ कि लैब में भी आप लोगों को काम आएगा। जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग क्या करते हैं, कैलोरीमेट्री क्या है, एक टेक्निक है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है टू मेजर चेंज इन इंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। देखो बहुत ब्रीफ में लिखा रहा हूँ, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, नोट्स बनाना है तो बना लीजिए। एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है फॉर मेजरमेंट ऑफ डेल्टा U एंड डेल्टा H, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंथैल्पी को मेजर करने के लिए कैलोरीमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। जिस वेसल पे, जिस कंटेनर में रिएक्शन होता है उसे कैलोरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। जो वेसल हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग कैलोरीमीटर बोलते हैं। जान पहचान करा रहा हूँ चीज़ों से आप लोगों की। तो जो वेसल में रिएक्शन होगा कैलोरीमीटर होगा। अब तुम देखो कैलोरीमीटर को क्या करते हैं, नोन वॉल्यूम में, नोन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में डिप किया जाता है। तो नोन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इमर्ज्ड इन नोन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कैलोरीमीटर एक वेसल होता है, उसको नोन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में हम लोग डिप करते हैं। अब हम लोग कैलोरीमीटर की देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हीट इवॉल्व और हीट एब्जॉर्ब कैसे निकालते हैं। तो हमें हीट कैपेसिटी पता होती है, इसकी हीट कैपेसिटी हमें पता होती है, इमर्ज्ड इन नोन अमाउंट ऑफ लिक्विड। एक लिक्विड में इमर्ज करते हैं, नोन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है, नॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो इस लिक्विड की भी हमें हीट कैपेसिटी पता होती है। तो इन दोनों की हीट कैपेसिटी को ऐड करके हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना हीट इवॉल्व हो रहा है या कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। इनिशियल टेम्परेचर कुछ होगा, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर में भी चेंज आएगा, डेल्टा T। तो हम लोग Q को निकाल सकते हैं। क्यू क्या है, हीट एब्जॉर्ब या हीट इवॉल्व। तो कितना हो रहा है हम पता कर सकते हैं बाई मेजरिंग द टेम्परेचर
और बाई नोइंग दी हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर एंड हीट कैपेसिटी ऑफ दिस लिक्विड। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल के थ्रू समझाऊंगा, ज़्यादा क्लियर होगा। थोड़ी सी और बात करते हैं कि इसका जो कैलोरीमीटर होता है इसमें हम लोग दो तरह से मेजर कर सकते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, या तो आप कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर कीजिए, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं तो हम लोग डिनोट करते हैं इंटरनल एनर्जी से। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कीजिएगा तो डेल्टा यू से रिप्रेजेंट होगा, डेल्टा यू इक्वल्स टू वी। यहाँ जो हीट लिबरेट होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। तो इसका जो कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है वो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है। ठीक है, कैलोरीमीटर तो हो रहा है पर किस तरीके का कैलोरीमीटर है? बॉम्ब कैलोरीमीटर है, वो बॉम्ब कैलोरीमीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। होता कैसा है ये इंस्ट्रूमेंट? इस तरीके का होता है, तो ऊपर से बंद होता है क्योंकि यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शन करा रहे हैं तो बहुत हाई प्रेशर डेवलप होता है, हाई प्रेशर डेवलप होता है। देखो ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बुक वगैरह में देख लेना, इस तरीके का कुछ बनता है। ये थर्मामीटर के लिए ऐसे करके होल यहाँ पे रहता है, ऐसे देख लेना बुक में तुम। हाई प्रेशर जो चीज़ें हैं जानकारी के लिए वो बता रहा हूँ, तो हाई प्रेशर डेवलप होता है, इसीलिए इसका जो कंटेनर होता है वो बहुत हैवी स्टील से बनाया जाता है ताकि वो झेल सके इतना प्रेशर। हैवी स्टील से बनाया जाता है और अंदर में गोल्ड प्लेटिनम की कोटिंग होती है, गोल्ड और प्लेटिनम की कोटिंग होती है ताकि ऑक्सीडेशन ना हो जाए स्टील का। गोल्ड और प्लेटिनम की कोटिंग करा देते हैं अंदर में। वाइवा के लिए भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आप कैलोरीमेट्री का प्रैक्टिकल कर रहे हो तो ये सब पूछा जाता है। तो हैवी स्टील होगा ये और अंदर में गोल्ड और प्लेटिनम की कोटिंग होती है ताकि इसका ऑक्सीडेशन ना हो जाए स्टील का। ठीक है, एक प्लेटिनम कप होता है यहाँ पे जिस पे हम लोग सब्सटेंस लेते हैं जिसका हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। प्लेटिनम कप होता है यहाँ पे, उस पर सब्सटेंस डाला जाता है जिसका हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। ठीक है, अब हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे किस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं डेल्टा यू। ये पूरा हो जाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में। अब हम लोग मेजरमेंट बात करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर होता है तो वहाँ पे कैलोरीमीटर थोड़ा अलग होता है, वहाँ पॉलीथीन बॉटल होती है। अगर हम लोग बात करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब चेंज इन एंथैल्पी इक्वल्स टू क्यूपी, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कैलोरीमीटर होता है वो हमारा पॉलीथीन बॉटल होता है, पॉलीथीन बॉटल होती है। वाटर बाथ में डिप करते हैं इसको और ये क्या होता है ऊपर से ओपन होता है ताकि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। तो कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन करा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है इसीलिए इसको ओपन करना पड़ता है ताकि कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन हो। ठीक है, तो ये बात करते हैं हम लोग, कैलोरीमीटर का थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा खत्म होता है। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखने से पहले, न्यूमेरिकल देखने से पहले देख लेता हूँ वीडियो फ्रेम हो रहा है कि नहीं। एक सेकेंड, वीडियो फ्रेम हो रहा है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.92 एक रिएक्शन दिया हुआ है पहले। ठीक है, मिथानॉल का कंबशन करा रहे हैं हम लोग। तो पहले देखो कितना ग्राम, 1.92 ग्राम ऑफ मिथानॉल वाज बर्न इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम बॉम्ब कैलोरीमीटर। ध्यान रखना, बॉम्ब कैलोरीमीटर है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम लोग डेल्टा यू मेजर करते हैं, डेल्टा यू मेजर करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर से। इमर्ज्ड इन अ 2 kg ऑफ वाटर। ठीक है, मैंने बताया था लिक्विड में इमर्ज करते हैं, 2 kg हमारा वाटर है यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन द टेम्परेचर ऑफ वाटर रोज बाई 4.2 केल्विन। जब रिएक्शन हो जाएगा तो वाटर का जो टेम्परेचर है वो 4.2 केल्विन बढ़ जाता है। तो हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज 2.02। हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर की दी हुई है, बताया था मैंने। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ H2O इज इतना। मैंने बताया था कि लिक्विड का भी हीट कैपेसिटी हमें पता होता है, कैलोरीमीटर का भी हीट कैपेसिटी हमें पता होता है, उससे हम निकालते हैं Q, कितना हीट इवॉल्व हुआ है या एब्जॉर्ब हुआ है। तो कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हमें इंथैल्पी चेंज निकालना है, दैट इज डेल्टा एच। डेल्टा एच यू हैव टू फाइंड डेल्टा एच। ठीक है, अब देखो डेल्टा एच किस तरीके से फाइंड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे हम लोग। तो देखो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को, इसमें क्या करना है, पहले क्यू निकाल लेते हैं। क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू इक्वल्स टू हीट। देखो कंबशन रिएक्शन हो रहा है तो हीट लिबरेट होगा,
हम लोग जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कंबशन रिएक्शन, ये रिएक्शन तुम्हारा एक्सोथर्मिक है, तो हीट और जो निकल के आएगा क्यों वो नेगेटिव में निकलेगा, नेगेटिव। हीट लिबरेटेड बाय 1.922 प्लैटिनम कप जो होता है, मैंने आपको बताया था प्लैटिनम कप होता है, उसमें ये सब्सटेंस को लेते हैं मिथानॉल, उसमें रहेगा। तो हीट लिबरेटेड बाय 1.922 ग्राम ऑफ CH3OH, ठीक है। इसको किस तरीके से निकालिएगा, तो पहले हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर का फॉर्मूला है CV इंटू डेल्टी, कल बताया था ना, हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू C इंटू डेल्टी, भूल मत जाइएगा इतनी जल्दी। तो हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर प्लस हीट कैपेसिटी ऑफ नॉन लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड क्या है, वाटर है, तो इसका हीट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू m, जितना उसका वेट है, इनटू डेल टी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ये पूरा फॉर्मूला है, कल वाला लेक्चर देखिएगा भाई, अगर नहीं अगर पता है तो आप लोगों को। अब देखिए फॉर्मूला पुट करते हैं, फॉर्मूला पुट कीजिए, CV कितना दिया हुआ है, यूनिट का भी ध्यान रखना है, कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी तुम्हें दी हुई है 2.02, ये तुम्हारा क्या Q का फॉर्मूला है, ठीक है ना, 2.02 किलो जूल पर केल्विन, यूनिट का ध्यान रखिएगा। डेल टी कितना दिया हुआ है 4.2 केल्विन, प्लस हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.184 जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स, ठीक है। और फिर m कितना है, 2 किलो दिया हुआ है, 2 kg दिया हुआ है, तो ग्राम में चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि यूनिट से यूनिट को काटना यहाँ पे जरूरी है। 200 ग्राम इंटू डेल टी 4.2 केल्विन, ये ध्यान दीजिएगा, ये जूल में दिया हुआ है, ये तुम्हारा किलो जूल में दिया हुआ है, ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसको तुम किलो जूल में करो या फिर इसको किलो जूल में करना, वो हम लोग कर लेंगे थोड़ी देर बाद, देखते हैं। तो देखिए यूनिट से यूनिट काटिए, किलो केल्विन से केल्विन कटेगा, ग्राम से ग्राम कटेगा, केल्विन से केल्विन कटेगा, ठीक है, जूल में हमारा आंसर आएगा। तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, इसका आंसर तुम्हारा आएगा 43.629 किलो जूल में बता रहा हूँ, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे ना, इसको इंटू कीजिएगा और इसको इंटू कीजिएगा, फिर इसको किलो जूल में कन्वर्ट कीजिएगा, फिर आंसर हमारा इतना किलो जूल होगा। अब तुम देखो ये हीट लिबरेटेड बाई इतना ग्राम ऑफ CH3OH है, बट हमें 1 मोल के लिए चाहिए, हम 1 मोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो तुम देखो हम 1 मोल के लिए निकाल सकते हैं, देखो इतना ग्राम जो है वो इतना हीट लिबरेट कर रहा है, तो 1 ग्राम कितना करेगा 43.629 बाई 1.922। अब तुम देखो इसके 1 मोल में कितना ग्राम होगा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो तुम कैलकुलेट करके देखो 32 ग्राम होता है, 1 मोल में 32 ग्राम। तो 1 मोल की जब बात करते हैं तो 32 ग्राम में कितना हीट लिबरेट होगा, तो 43.629 बाई 1.922 ग्राम इंटू 32, ठीक है, ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये आंसर भी हमारा किलो जूल में आएगा, ये भी किलो जूल में आएगा। तो किलो जूल में निकल के इतना आता है, निकाल के रखा हूँ मैं, तुम जब इसको कैलकुलेट करोगे तो किलो जूल में निकल के आएगा 726.39 किलो जूल। ये जो हमारा आया ये डेल्टा U आया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि नेगेटिव में आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया हीट यहाँ पे लिबरेट हो रहा है, तो डेल्टा U की वैल्यू आ जाएगी -726.39 किलो जूल। डेल्टा U हमें पता चल गया, हमें इंथैल्पी निकालना है, ध्यान दीजिएगा यहीं पे मत छोड़िएगा। इंथैल्पी के लिए देखो ये पूरा रब करना पड़ेगा मुझे, इसे हटा रहा हूँ, थोड़ा सा हटा रहा हूँ, ठीक है। अब एक फार्मूला बताया था डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस NG/RT। NG निकाल लीजिए कितना होगा रिएक्शन के लिए, NG देखिए लिक्विड में है मोल, इसको हटा देंगे, इसका नहीं लेंगे, गैस वाला लेंगे हम लोग, इसका भी हटा देंगे। तो 1 मोल प्रोडक्ट की तरफ है, माइनस रिएक्टेंट की तरफ 3/2, तो -0.5 आएगा, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए ना, 2 = 2 - 3 = -1/2, ठीक है, तो -0.5। अब तुम पुट करो डेल्टा H
इक्वल्स टू डेल्टा यू कितना आया है तुम्हारा -726.39 किलो जूल। यूनिट पे बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब ये पूरा माइनस में ही लिख दीजिए क्योंकि एनजी में यहाँ पे माइनस में है। 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है, तो इसको 10 की पावर -3 से इंटू कर लीजिएगा ताकि ये किलो जूल पर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में आ जाए। और तुम्हें टी पता है 298 केल्विन पे बोला है रिएक्शन हमारा। कितने पे बोला है देख लो एक बार टेम्परेचर, एक सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है। टेम्परेचर कितने पे बोला है? 298 केल्विन गिवन है क्वेश्चन में। रिएक्शन एट 298 केल्विन, ठीक है। तो एट 298 केल्विन पे बोला है, तो यहाँ पे 298 केल्विन लिख लीजिएगा। यूनिट से यूनिट काटिएगा, केल्विन से केल्विन कटेगा। तो यूनिट से यूनिट काट लीजिएगा। यहाँ पे कुछ एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, हाँ, इंटरनल एनर्जी की जो यूनिट होगी वो पर मोल होगी ना यहाँ पे, क्योंकि हम लोग पर मोल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1 मोल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, किलो जूल पर मोल हो जाएगा, ठीक है। वो ध्यान दीजिएगा। देखिए यूनिट से पता चल जाएगा, जब अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको यूनिट पता चल जाएगा। अगर कहीं पे गलती होगी, देखो क्योंकि किलो जूल से किलो जूल पर मोल कभी माइनस नहीं होता है, इसीलिए आपको यूनिट का हमेशा पता चल जाएगा जब भी कहीं पे गलती होगी। तो जो हमारा आंसर आएगा वो किलो जूल पर मोल में आएगा, किलो जूल पर मोल में आएगा। तो देखिएगा डेल्टा एच आप लोग मुझे सॉल्व करके बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, यही फॉर्मूले पे सॉल्व होगा। तो सॉल्व करके बताइएगा डेल्टा एच कितना आ रहा है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा और फिर अगले लेक्चर में मैं इंथैल्पी वगैरह पे बहुत अच्छा, मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंबशन वगैरह पे डिस्कस करूँगा। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे डेल्टा एच का आंसर जरूर बताइएगा। उसका भी आंसर आएगा किलो जूल पर मोल में ही आंसर आएगा उसका भी, ठीक है। और इसका जो है केल्विन से केल्विन कटेगा इधर में, तो इसका भी किलो जूल पर मोल में आएगा। किलो जूल पर मोल माइनस हो सकता है, ठीक है। यहाँ मोल इन्वर्स छूट गया था क्योंकि पर मोल की बात कर रहे थे, तो यहाँ मोल होगा, पर मोल यहाँ पे होगा। देखो अपने समझ में आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन करके आगे बढ़ते हो और कहीं पे गड़बड़ होती है तो अपने आप समझ में आ जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।